नहीं हमारा सम्मान किया और ज्यादा सम्मान किया। इस लायक नहीं, लिए कोशिश करूंगा कि जिस लायक आपने सम्मान किया उसके लिए कोशिश करूंगा। जहां तक शिक्षा का सवाल है, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। आज दुनिया के देश वही शक्तिशाली हैं जो शिक्षित हैं और स्वस्थ हैं। दो काम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अगर देश को शक्तिशाली बनाना है, शिक्षित और स्वस्थ। जहां के नागरिक हैं वहीं देश आज दुनिया के सम्मानित माने जाते हैं। चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो और कोई भी हो जो आज पीछे पड़ा हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान से उससे भय है। इसे अभी हिंदुस्तान को सामने समस्या पैदा कर रहा है हमारी सीमा पर, और इस बात को 14 साल से लगातार हमने सरकार को सावधान किया। प्रधानमंत्री से मिलके उनको कहा, उनके नेता को भी कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो आपके सामने आया है कि किस तरह से अपमानित करने की साजिश हुई है। जहां तक इस सवाल के बीच हम लोग बैठे हैं, जिसकी ये संस्था है, हमारे द्वारा उद्घाटन कराया, इसके लिए और ज्यादा मुझे सम्मान मिला कि हजरत साहब अली मियां साहब ने 40 पेज किताबों मेरे बारे में लिखा। मुझे पता ही नहीं था। मैं उस वक्त रक्षा मंत्री था। एपीसी हमारे थे न्याज अहमद रायबरेली के। उन्होंने कहा हजरत साहब ने आपके बारे में बहुत कुछ लिखा है, हमको लाइए किताब। तो कई किताबें थीं, उन किताबों में उन्होंने जिक्र किया और मुझे पता ही नहीं वो किताबें दूसरे देशों के कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में चलने लगी। हम आए, हजरत साहब मेरे बारे में आपने लिखा और मुझे पता भी नहीं चला, मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया और लिख दिया। उन्होंने कहा आपके लिए मैं लिख के नहीं जाता इस दुनिया से तो मुझे माफ नहीं करता। ये अंगुली इसे मैंने आपके बारे में लिखा है और उन्हीं के नाम से आज सभागार का उद्घाटन हुआ। इस बात के लिए बहुत मुझे खुशी है। जीलानी साहब, आप और आपके साथी मिले, बीच बीच में आपने हमको याद भी दिलाया। ये सही है कि मैं आपके बीच आज 33 मिनट पहली बार लेट आया। मैं किसी कार्यक्रम में कभी लेट नहीं जाता हूं, 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं प्रदेश की जिसके सामने हमें बहुत कुछ लड़ना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हमें अब जीवन भर लड़ना ही पड़ेगा इनसे, जिस तरह की साजिशें हो रही हैं। इसी वजह से देरी हुई है, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया है इस संस्था को बढ़ाने के लिए। हमसे भी जो मदद आर्थिक हो चाहे कैसी मदद हो, आप कहेंगे तो हम मदद करेंगे। और अगर मान लीजिए हम पर छोड़ते हो तो ये मत मानिए कि मैंने आखिरी मदद की। हम 50 लाख का आपको दे रहे हैं और मांगेंगे और देंगे, कहीं से मांग के लाए, पार्टी के लोगों से कहें, लेकिन काम ये तेजी से होना चाहिए। आप इसको जिस लक्ष्य को लेकर आप चले हैं, ये संस्था में ऐसी चाहता हूं जो यहां से लड़के लड़कियां पढ़ के जाएं, वो जीवन भर याद करें। कॉलेज वो अच्छा होता है, छात्रों का मन वहां पढ़ने में लगता है। घर के वातावरण चाहे रईस का लड़का हो, उद्योगपति का लड़का हो, उससे बेहतर वातावरण कॉलेज का हो। चाहे बिल्डिंग हो, चाहे घास हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बैठने के लिए हो, चाहे सफाई हो। ये मैं राय दे रहा हूं कि घर के वातावरण से बेहतर वातावरण उसका बड़े से बड़े रईस के लड़के से अच्छा हो आपके कार्य का। ये कोशिश करिए, इस कोशिश में हम पूरी आपकी मदद करेंगे। क्योंकि शिक्षा, मैंने पहले कह दिया, शिक्षित और स्वस्थ नागरिक होगी वही देश शक्तिशाली होगा। और ये सब मामले में हम लोग कुछ पीछे रह गए हिंदुस्तान, और इसलिए रह गए कि इच्छा शक्ति नहीं थी।
अभी हाल में ही एक साल पहले बहुत झगड़ा हमारा हुआ लोकसभा में सच्चर आयोग की रिपोर्ट को लेकर। रंगनाथ मिश्रा की तो पूरे दाने में डाली थी। ये रंगनाथ और सच्चर कौन है? दोनों हिंदू हैं और दोनों ने क्या लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे गरीब और बेसहारा और सबसे ज्यादा अगर समाज में गिरे हुए लोग, पीड़ित लोग, दुखी कोई लोग हैं तो मुसलमान। ये भी लिखा है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति से भी पीछे मुसलमान हैं और इन मुसलमानों के लिए अब विशेष अवसर देने की जरूरत पड़ गई है। विशेष अवसर के माने आरक्षण। इस सवाल को लेकर हम लड़ रहे थे। तब तक उर्दू के अखबारों को विज्ञापन रोक दिया। शायद आपको पता चला होगा। उर्दू अखबारों को विज्ञापन देने से रोक दिया। अब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। संयोग से हम खड़े हो गए। हमने कहा कि 5 करोड़ तो ऐसे हिंदुस्तान के अंदर हैं जो उर्दू पहले से पढ़े लिखे हैं और बीच बीच में तो बहुत सारे उर्दू जानते हैं। 5 करोड़ हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं। हिंदी के अलावा दूसरी भाषा के 5 करोड़ कोई नहीं है। अंग्रेजी केवल 1-2%, कुल 1-2% मुश्किल से। आप पूरे हिंदुस्तान पता लगा लिया अंग्रेजी बोलने वाले 1-2% है। अन्य भाषा तो केवल अपने स्टेट तक है, तमिलनाडु तक है, कोई कर्नाटक तक है। जो प्रदेश उनकी भाषा है, संविधान में है कि वो अपने मातृभाषा में काम करना चाहते करें। लेकिन उर्दू दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में है। अब उर्दू की हालत को ठीक सुधारने के लिए हमने फिर वहां पर सवाल रखा कि आप जवाब कोई देना हो तो मैं प्रधानमंत्री के जवाब सुनूंगा, किसी का नहीं सुनूंगा, लोकसभा चले जाने चाहिए। तब दूसरे दिन प्रधानमंत्री आए, आपने सुना होगा, और उन्होंने कहा सच्चर आयोग की रिपोर्ट हमारे पास है। हमने कहा रिपोर्ट तो है, रिपोर्ट में सिफारिश जो की गई उसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया। उसने कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर जो आज राष्ट्रपति जी हैं वो भी शामिल थे उस मीटिंग में। हमने वहां भी रखा कि आज मुसलमानों की हालत हमारे सामने आ गई है और आपने ही आयोग बैठाया है और आपके पास ही रिपोर्ट आई है, उसके बाद उसे लागू नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब है? नहीं लागू किया। जब नहीं लागू किया तो मैंने कहा प्रोफेसर रामपाल रखे इसे पढ़ो, तो हम कोई कर सकते नहीं करते, अधिकार तो पूरा केंद्र सरकार को है। तो हमें मिल गया पढ़ाई लिखाई का। तो हमने कहा मुसलमान लड़कियों को हाई स्कूल पास करते ही 30,000 रुपये देंगे, क्योंकि जब लड़की पढ़ी लिखी हो जाएगी तो घर में सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो लड़की बच्चों को पढ़वाएगी। जब ये दिया गया तो आपने देखा कितना मुझे गाली मिल रही, लेकिन हमें गाली मिलती है और आपको विश्वास दिलाते हैं अपने जीवन में वोट के लिए राजनीति नहीं की है। हमने इस देश के समाज को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। हम जानते थे कि जब ये काम करेंगे से हाई स्कूल पास मुसलमान लड़कियों को देंगे 30,000 और बाकी को देंगे कक्षा 12 पास। तब ये कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन? वही शक्तियां हैं, वही सांप्रदायिक ताकतें हैं जिससे मुझे लड़ना पड़ रहा है। और अब की लड़ाई खतरनाक हो गई है। अब की लड़ाई जो हो रही है पश्चिमी जिलों में, वो इसी को लेकर इसलिए हुई है कि परिक्रमा को नहीं कर पाई है। परिक्रमा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, संतों को बुला लिया। कुछ हमने आगरा में रोके, किसी को झांसी में रोका, किसी को देवरिया में रोका। और क्या साजिश की? संत भी आए, सच है, संत हमें मिले भी, सच है, लेकिन आरएसएस के लोगों को संत के भेष में बना दिया। ये खबर मिल गई हमको। आरएसएस के जितने लड़के, नौजवान या बूढ़े जो भी थे, उनको संत बना दिया
और अगर परिक्रमा के लिए परमिशन दे देते तो लाखों लोग 20 दिन की बात करते थे। फिर उन्होंने कार्यक्रम चुपचाप बदल दिया 1 महीने का। तो 1 महीना हम क्या करते? अयोध्या में 1 लाख रोजाना पूरे हिंदुस्तान के इकट्ठे होते तो क्या हालत थी, प्रदेशी क्या हालत। तो ये पूरा का पूरा लड़ने में हमारा जा रहा है, लेकिन हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये भी बताओ, देश के लिए कुर्बानी में कहीं आप पीछे नहीं है। आज कोई विचार तो करे। 80% दस्तकारी आज भी मुसलमानों के हाथों में है। ये कपड़ा किसने सिया है? ये दर्जी ने सिया। कौन सा दर्जी है? मुसलमान दर्जी है। बाल किसने काटे? मुसलमान ने काटे। आज बनारसी साड़ी कौन बना रहा है? और आपका जो प्रसिद्ध कपड़ा है ये बेचारे छोड़ रहे हैं चिकन। ये चिकन दुनिया में पहनने वाले हीरो हीरोइन पूरे के पूरे हिंदुस्तान को इसी को पहने हैं। अब धीरे धीरे बेचारों पर कोई मजदूरी नहीं मिल रही, मुझे खबर मिल गई वो बेचारे काम छोड़ रहे हैं, तो चिकन खत्म हो जाएगी। चिकन में दुनिया में पहनते हैं, ये भी मुसलमान बनाता है। जेवर जब बनता है असली ज्यादा बढ़िया बनवाना है तो मुसलमान, बस बनानी है तो मुसलमान, कार बनानी है तो मुसलमान। कोई काम ऐसा नहीं। 80% यहाँ में डंका की चोट कह रहे पत्रकार में, तो 80% मुसलमानों के हाथों में आज दस्तकारी है और दस्तकारी से ही हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान के बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो वो 2 वर्ग हैं, किसान और मुसलमान, और यही ज्यादा उपेक्षित है देश के।